तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 9 अप्रैल, बट ये इंटरव्यू कल का ही है। तो देख लेते हैं। शिव सिंह जी राठौड़ सर का बोर्ड था इनके चेयरमैन। सर ने सबसे पहले पूछा 10वीं कहाँ से, अच्छा 10वीं आपने 10वीं 2008 में की है, कहाँ से की, इतने दिन क्या कर रहे हो, कंटेंट डेवलपर हो, किस जगह पर हो, किस सब्जेक्ट पे बनाते हो, आप बता दो फेवरेट सब्जेक्ट, उसी पे पूछेंगे। चलो पॉलिटी से पूछते हैं, इसमें बता दो किस में कंफर्टेबल हो, प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट। भाई मतलब प्रस्तावना भी बहुत वाइड है, मूल अधिकार तो जैसे है ही, और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट तो भाई अब कितने भी जजमेंट है, आप कोई सा भी पूछ सकते हो। फिर भी इन्होंने कोशिश की। और आई से प्रियम्बर एंड रैपिड फायर राउंड स्टार्ट। प्रियम्बर बोलते ही वो शुरू हो गए। क्या क्या पूछा? प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है, ठीक है। और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 42वें संविधान संशोधन में इन्हें जोड़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी, है ना। ये विशेषताएं विभिन्न अनुच्छेदों में थी, फिर प्रस्तावना में भी जोड़ दी गई। कौन सा अनुच्छेद है ये? और इसके अलावा सर प्रस्तावना अनुच्छेद, अच्छा प्रस्तावना के बारे में पूछा कौन सा अनुच्छेद है। उन्होंने कहा सर प्रस्तावना अनुच्छेद ना होकर संविधान के परिचय पत्र के समान है। अच्छा ये किसका कथन है, परिचय पत्र किसने कहा था संविधान को? सर ये मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने कहा। तो हंसते हुए, तुम्हारे तो ये शब्द हैं, ये किसी का कथन है ना, नाम याद है क्या उसका? फिर सर ने बताया था लेकिन सुना नहीं इनको। फिर प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारतीवाद में क्या कहा गया था? केशवानंद भारती बनाम इनसे पूछा। मैंने भारत संघ कहा था, सर ने कहा कि केरल, लेकिन केरल राज्य या केरल संघ, इस हिंट के बाद में मैंने सही कर दिया। कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, किस तिथि को हस्ताक्षर हुए थे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। आपने अपने व्यक्तित्व की 2 कमियां बताइए। अगर कोई हेल्प नहीं करता तो ज़्यादा खुशामदी नहीं करता। सर बोले मतलब इन्होंने अपने व्यक्तित्व की कमियां बताई हैं कि अगर कोई हेल्प नहीं करता तो यह ज़्यादा खुशामदी नहीं करते। तो सर बोले मतलब आप रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं रहते हो। और सेकंड, स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। स्विमिंग ही क्यों, बैडमिंटन, टेनिस या दूसरे स्पोर्ट्स क्यों नहीं सीखना चाहते? तो इन्होंने कहा स्विमिंग से किसी की लाइफ सेव करने का भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर मेंबर 4 आते हैं, से समथिंग इन सपोर्ट माय पॉइंट्स। इसके बाद शिव सिंह जी ने, इन्होंने कुछ पॉइंट दिए होंगे, उसके सपोर्ट में इनसे पूछा। उसके बाद शिव सिंह जी सर ने दूसरे सदस्य की तरफ इशारा किया। आपकी हॉबी ब्लॉगिंग है, इस पर 1 मिनट तक बोलिए। कितने ब्लॉग लिख देते हैं एक दिन में आप, किस विषय पर लिखते हैं, क्यों टाइगर को लेकर इतनी हाइप बनी हुई है, एक कार्यालय में छवि भ्रष्टाचार के कारण खराब है, आप अपनी नियुक्ति होने पर कैसे सुधारोगे, पुरस्कार और दंड की नीति में पुरस्कार के लिए धन कहाँ से लाओगे। इन्होंने कहा होगा कि भ्रष्टाचार के लिए मैं पुरस्कार और दंड की नीति अपनाऊंगा, तो कहा कि भाई पुरस्कार के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। प्रशस्ति पत्रों के लिए धन की क्या ज़रूरत होती है, मतलब इन्होंने कहा कि मैं प्रशस्ति पत्र दूंगा, धन नहीं दूंगा, पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र दूंगा। मेंबर 3 ने पूछा भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट के बारे में फ्रीडम फाउंडेशन की रिपोर्ट ने भारत के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दिए हैं? और गुड गवर्नेंस कम फ्रॉम डिस्कशन का क्या आशय है? ये तो सहभागिता हो गया ना, इन्होंने जो आंसर दिया उसके लिए बोला सहभागिता से ही संवाद स्थापित होगा। सोशल जस्टिस और जस्टिस में क्या फ़र्क है? फिर मेंबर 4 ने पूछा राजस्थान की राजधानी कहाँ है? उसी तरह के कुछ राज्य जिनकी 2 राजधानियाँ हो। जम्मू कश्मीर में शीतकाल में जम्मू आ जाती है और ग्रीष्मकाल में श्रीनगर चली जाती है, इसका कोई विशेष नियम है क्या? सर मुझे लगता है राज्यपाल महोदय द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की जाती होगी। सर हर साल अप्रैल में चली जाती है, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा थैंक यू सर। फिर चलो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही संबंधों की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आया है? उस समय एक और कौन सा अनुच्छेद 35 है जो हटाया गया था? तो फिर 35A में क्या प्रावधान थे? चलो ये बताइए कि 2 राजधानी और किस राज्य में है? तो अभी जैसे आंध्र प्रदेश में, तो हाँ आंध्र प्रदेश की बनाई जा रही है ना अभी 2 राजधानियाँ। ये 2 राजधानियों की अवधारणा कहाँ से आई है?
फिर शिव सिंह जी सर ने अंत में कहा, आपने कहा कि टाइगर पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करता है, लेकिन यह केवल सवाई माधोपुर तक ही सीमित है। फिर कैसे पूरे राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है? इसके लिए आप क्या करोगे? टाइगर, लॉयन और पैंथर को कैसे पहचानोगे? फिर कहाँ आप जा सकते हो। तो इनका भी अच्छा इंटरव्यू था। कितनी देर चला होगा, कितने सारे क्वेश्चन इन्होंने लिख दिए और सारे अच्छे क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है सिलेक्शन तो इनका हो ही जाएगा। इन्होंने आंसर से भी लग रहा है अच्छे ही दिए होंगे। और आप लोग जिनका कल का इंटरव्यू है, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करके आना। और जिसने भी मेहनत करी है, सिलेक्शन ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।